चाहिए बड़ा सा दिल भी चाहिए, चलेंगे मंजिलें लिए कई दिलों के सिलसिले, चलेंगे मंजिलें लिए कई दिलों के सिलसिले, बसाएंगे शहर का एक नया जहां, बसाएंगे शहर का एक नया जहां। ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप तमाम लोग? मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नबिहा एजाज, एक बार फिर से नए मेहमानों और नए मौजू के साथ। एक बड़ी ही प्यारी चीज़ जनाब अल्लाह मियाँ ने हमें दी है जिसको कहते हैं बहन। और ये बड़ा प्यारा रिश्ता होता है, बड़ा ही अनमोल और ख़ूबसूरत रिश्ता होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी बहन है तो आपको किसी भी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक बहन है, बड़ी बहन है, मेरे से 4 साल, लेकिन लगता है इसलिए कि मैं उससे बड़ी, मतलब बातों में मैं हमेशा उसको समझाती रहती हूँ, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। एंड ट्रस्ट मी कि मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मुझे किसी अपने बाहर फ्रेंड की ज़रूरत पड़े या कलीग के साथ आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहनें इतना ही प्यारा रिश्ता होता है कि आपकी शेयरिंग इतनी ज़्यादा होती है और जो लड़ाइयाँ होती हैं वो भी बड़े मज़े मज़े की होती हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो बहनों की आपस में कपड़े एक्सचेंज कर लेना, छोटी बहन बता के जो पहन जाती है, या जो खट्टी मीठी बातें होती हैं, माओ की एक लाडली होती है, दूसरी बहन का ताना करना कि ये आपकी फेवरेट बेटी है, तो ये बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। लड़ते भी हैं और साथ बैठते भी हैं, हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं होता। तो आज जो हमारे मेहमान हैं वो भी 2 बहनों को हमने दावत दी है, उनकी एक साथ कज़न मौजूद है। टीवी पे आप इनको देखते हैं, इनके प्रोजेक्ट्स आजकल टीवी पे ऑन एयर है, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ही टैलेंटेड है। मेरी बाजी में आप इनको देखते हैं, बड़ी बेचारी जो है ना, वो बेचारगी वाला इनका रोल है, बड़े मज़े का है, बड़ा दुखी रोल है इनका। तो वो देख के हम लोग बड़ा घर में रिलेट कर सकते हैं ना, एक बड़ा वो रियलिस्टिक ड्रामा है, बड़ा हमारी रूटीन में जो आसपास की चीज़ें हैं हम लोग वो देखते हैं। इसके अलावा आप इनको देसी कुड़ियाँ सीज़न 9 में भी जनाब देख रहे हैं। और स्टार्ट की अगर इनकी बात की जाए तो उन्होंने स्टार्ट लिया था बाबुल की दुआएं लेती जा, जहाँ से इनको बहुत शोहरत मिली। समझ गए होंगे आप यकीनन कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, रोहा खान की। थैंक यू सो मच रोहा, ऑल द वे आपने कराची से टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। उनके साथ उनकी बड़ी नन्ही सी प्यारी सी क्यूट सी जी बहन मौजूद है वानिया, जो कि भी थोड़ी सी चुप चुप दिखाई दे रही है, लेकिन हम इन्हें ज़रा बुलवाएंगे शो में और रोहा की बातें भी पूछेंगे कि ये घर में कैसी हैं और आप इसे कितनी डांट पड़ती है, किन बातों पे पड़ती है और क्या होता है। तो सारी जो ऑफ स्क्रीन बातें हैं घर की वो हम आज वानिया से जनाब पूछने वाले हैं। और उनके साथ बैठी है लास्ट में हमारे साथ जो कि कज़न है रोहा की, जिनका नाम है अरूज खान। अरूज, थैंक यू सो मच। और आपसे भी यकीनन जो कज़न्स होती हैं बहनों से कम नहीं होती हैं वैसे। और इनके साथ साथ जी एक सिंगर है हमारे पास, अपने स्वैग में बैठे हुए हैं ना, बड़े अच्छे लग रहे हैं, जौहर अली। और ये इनसे आज हम लोग जरा कुछ म्यूजिक की, गानों की फरमाइशें भी करेंगे। जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। मेहमान आज के आपको हमारे कैसे लगे? मेहमान सच बताऊं या सच बता दूं? सच बताएं। मेहमान तो बड़े खूबसूरत हैं और बातचीत होगी तो पता चलेगा कि दिल के कितने खूबसूरत हैं। तो बातचीत भी बस करते रहेंगे, बातचीत तो करनी है हमने, पूरा मौका मिलेगा आपको बातचीत करने का। आपने मौका देना है, मौका आपने ढूंढना है, निकालना है जी, मौका नहीं ये ना आप कहेंगे कि जोहर आप साइड पे बैठ जाओ, फिर क्या होगा? आपको हमने देखे ना स्टार्टिंग में आपसे गपशप किए, तो पूरा शो आपका जनाब है। डन हो गया, ठीक हो गया, ओके हो गया। अभी पता चलता है कि इनकी सूरत तो बहुत अच्छी, सीरत क्या कहती है ना, वो भी चलेगा पता। अभी हम जो है ना बातें करेंगे। सबसे पहले चलते हैं किचन में, तो हुमा से पूछ लेते हैं कि हुमा आज क्या बना रही है? यार इतना मजे का टॉपिक है, तो मुझे खाने से और किचन से रिलेटेड अपनी बहनें भी ऑब्वियसली खाने में भी बहनें बड़ी बदतमीजी करती हैं, बहुत बदतमीजी करती हैं। स्पेशली जब लड़ाई हो जाती थी ना, तो कोई ना कोई अगर आप चीज बना रहे होते थे, बहनें आके उसके अंदर कोई शरारत कर जाती है ना। और इनफैक्ट तो माँ बाप भी तंग होते हैं बाद में, लेकिन ये रिश्ता जी बहुत प्यारा है। और मुझे याद है मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं कभी भी किसी का झूठा खाना नहीं खाया करती थी, मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना, मतलब कोई कजन मामा तक का नहीं खाती थी। लेकिन बहन से पूछ के मुझे पता नहीं कैसी मोहब्बत की कि उसका मैं उसकी प्लेट में जाके मैंने खाना और चीजें निकालनी, तो उसको बड़ा गुस्सा आता था कि खुदा के वास्ते मुझे खाना खाने दो। तो छोटी बहनें इस तरह की और नबिया इसी वजह से जो बहनों का रिश्ता होता है ना, वो बहनें एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं। इस तरह आप भी खा लें, इस वक्त मैं भी खा ला हूँ और मैं आपको देखती हूँ, और आपने भी देखा है कि हमारा अपनी जो है बहन के बच्चों से कितना प्यार है। हमारी कोई बात अपने बच्चों से ज्यादा हम अपने बहनों के बच्चों को डिस्कस कर रहे होते हैं, और उनसे प्यार भी मुझे तो ऐसे लगता है जैसे अपने बच्चों से ज्यादा उनके बच्चों से प्यार है। कल परसों उमैर को ये बात
कह रही थी, मैंने कहा कि सेलिना मेरी लाइफ में आ गई है। इवन मुझे किसी ने मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट किया कि सेलिना आ गई है तो आपकी ये फर्स्ट लव हो गई है। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, मैंने रियलाइज किया कि हाँ ऐसा है, लेकिन मैंने तो इशाल को भी इतना ही प्यार किया था। और ये वाकई रियलिटी, क्योंकि बहन को आप इतना अपना प्यार करते हैं और फिर जब उनके आगे से बच्चे होते हैं तो ये बहुत आप ये लिंक देखें ना कि जिस तरह हम कहते हैं कि खाला जो होती है वो माँ की जगह होती है। हाँ, क्यों माँ सी कहते हैं, तभी उसको माँ जैसी। क्योंकि जो बहनों का प्यार होता है वो इतना खालिस होता है, इतना अच्छा होता है, हर दुख सुख के साथ ही। आपकी बहन भी जिस तरह कोई भी प्रॉब्लम उसको हो या आपको, आप उससे डिस्कस करती है, इस तरह मुझे जैसे ही कोई प्रॉब्लम हो छोटी सी, तो मैं, वो बहनें जो होती है ना वो दोस्त होती है मेरे ख्याल से। अच्छा अरोहा, बहन भाइयों के रिश्ते की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये कि आप चाहे लड़े आपस में, मजाक करे, तंग करे, जो भी करे, लेकिन रात को इकट्ठे सोना है। एक शेयरिंग, एक साथ शेयरिंग है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं यही कहूँगी कि बहन भाइयों का जो रिश्ता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसमें ये होता है कि अच्छा मैं कह लूँ जो मुझे कहना है, मैं मार लूँ अपनी बहन को, लेकिन तीसरा बंदा कोई कुछ ना कहे, तो ये एक बड़ा होता है और ये अच्छा भी है, ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा मुझे याद है कि जब मैं स्कूल गोइंग थी, हुमार रोहा, तो मैं स्कूल जाए के, तो मैं बहुत ही शाय और वो कहते हैं ना डरपोक बच्चा जो होता है, जिसको किसी ने आके थप्पड़ भी लगा जाना तो उसने बैठ के ना, मतलब कि मुझे कौन बचाने आएगा, उस तरह की भी। तो मैंने अपनी बहन को बताना ब्रेक टाइम में जाके ना कि क्लास में वो बच्चों ने, लड़कों ने मुझे डांटा, मेरे आगे टांग कर दी और मेरा लंच बॉक्स खा गए, तो मेरी बहन ने आ जाना ना, बड़ी बहन ने क्लास में के लड़ने के लिए कि खबरदार तुमने जो है वो, तो वो चीजें कितनी अच्छी आपकी मेमोरीज होती है। मेरे घर वाले तो कहते हैं, बल्कि इससे जो मुझसे जो बड़ी बहन है एंड शी इज मैरिड माशाल्लाह, उसको मैं जा जाके हर बार बताती थी ना फौरन से कि इसने मेरे साथ ये किया। मैं खुद नहीं लड़ती थी, मुझे लड़ने का है ही नहीं शुरू से, मैं लड़ ही नहीं सकती। तो वो आके लड़ाई वड़ाई करके, और सब घर वाले कहते थे इसकी वजह से हुआ है, ये है लड़ाई की जड़, मुझे कहते थे। तो वो इस तरह की चीजें आपकी जिंदगी में चलती रहती हैं। अच्छा बड़ा प्यारा रिलेशन है, अभी सारी जिंदगी का है। मैं तो समझती हूँ कि ये सारी चीजें साथ छोड़ जाती हैं, लेकिन वो बहनों का, जब तक मैं गॉसिप ना करूँ ना, मेरी बहन बहुत दूर है, वो ऑस्ट्रेलिया में होती है, उसके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, लेकिन जब तक मैं उसको कौसा, मैं बहुत इरिटेटेड बहन हूँ भाई, मैं ऑन एयर ये कन्फेशन में कर लेती हूँ, इसलिए क्योंकि वो दूर है, हम लोगों को सम टाइम बहुत दिन बात करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली घर में हाउस होल्ड की चीजें, फिर मैं भी ऑन जॉब होती हूँ, तो मैं दिन में उसको इतनी कॉल्स करती हूँ कि वन पे तंग आ जाती है। खुदा के वास्ते कम कॉल्स किया करो भाई, मैं बिजी होती हूँ। अच्छा आपने नोट किया अपनी बहन के जो बच्चे होते हैं उनसे एक अजीब सी अलग सी मोहब्बत होती है कि मतलब बहन को एक दफा नहीं पूछेंगे, उनके बच्चों से तो बस वो ऐसे तो दिल करता है हर चीज उनको ला के दे देना। एग्जैक्टली वही वाला सीन। जौहर आपकी भी बहन है? मेरी भी बहन है, लेकिन हम लोग एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं। भाई तो होते ही ऐसे हैं भाई, भाई तो बहुत ही तंग करते हैं। उसकी वजह ये है कि बहन तो बहुत प्यारी सी है, बहन एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपकी हाँ बिल्कुल थोड़ी बहुत टीच पीच चलती रहती है, मजा भी उसी का। हाँ जी, मजा भी उसी का रहता है कि कभी उसकी चीजें मुझे पसंद नहीं आती, मेरी चीजें उसको पसंद नहीं आती, लेकिन थोड़ा बहुत। अच्छा एक शिकायत ये भी देखिए इंटरफेरेंस की, बड़ी बहनें जो है वो छोटी बहनों को बड़े अपने मुताबिक ना लेके चलना चाहती हैं। वानिया आप ही करती हैं ऐसा आपके साथ? मुझे बताओ, ऐसे पहन लो, ऐसे बैठो, ये खा लो, वो तुम्हारी फ्रेंड अच्छी नहीं है, ये सारी चीजें जो बड़ी आपियां होती हैं ये तो अम्मी बन जाती हैं। मतलब अम्मी ने कुछ कहा है नहीं कहा है वो तो एक अलग बात है ना, अम्मियां कहाँ कुछ कहती हैं, लेकिन बड़ी बहनें माएँ बनी होती हैं, ऐसा है? आप ही तंग करती हैं? ये मुझे हर बात पे कहती है तुम ज्यादा अम्मा नहीं बनो मेरी। अच्छा मुझे बताओ आप ही किस बात पे तुम्हें लगता है कि आप ही बस कर देना, मत करे ना ये बात, बस छोड़ देना जान? कोई ऐसी चीज है जो मुसलसल बताती रहे, कहती रहे, किसी बात पे टोकती रहे, कोई इस तरह की चीजें हैं? क्या है बताओ? एक दफा ना मैं वहाँ गई अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी, तो ना मैंने शर्ट पहनी हुई थी एक, तो बोल रही ये उतारो, ये मुझे जहर लगती है, आइंदा मत पहनना। और जब भी मैं वो पहनती हूँ ना तो ये यही बोलती है, तो अब मैंने पहननी ही छोड़ दी। तो आप कहती नहीं कि नहीं मैंने पहननी है? हाँ, और मेरी फेवरेट शर्ट है। नहीं वैसे मैं बताऊँ, मैं इसको खुद से बहुत इरिटेट करती हूँ, बहुत तंग करती हूँ। तुमने ये क्यों किया, तुमने बाल ऐसे क्यों बनाए, तो ये क्या तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो, ये होता है। और मुझे होता है कि बस नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं, तो ये है इस चीज में कि सुन लेती है। अच्छा अरूज, आप भी कजन्स भी बहनों की तरह ही होती हैं, और हम लोग जब कजन्स वगैरह छोटे थे, वेकेशंस वगैरह में याद है समर्स की हम लोग की लंबी 3-3 महीने की, तो कजन्स के साथ बड़ा टाइम स्पेंड करना। उरूज जो है ना मेरी, मैं बताऊँ आपको, उरूज मेरी इतनी बेस्ट फ्रेंड है, यानी जितनी बातें मेरी बहन को नहीं बताऊंगी इनको बताऊंगी। हम सारी रात बात करते हैं, सारी रात करते हैं, और इवन के कहते घर वाले परेशान हो जाते हैं, क्या तो परेशान हो गए, कोई लड़के वड़के से बातें कर रही हो, मैंने लाउडस्पीकर खोला कि ये भी
सुबह के 4 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। चले जी, हमारी भी बातें जारी हैं। बात क्या करते हैं? हम लोग पहले बताते ये उसके ऊपर तबसरा करते हैं। तबसरा, कौन सी बात पे तबसरा होता है ये जानेंगे जी ब्रेक के बाद। ब्रेक का कहा जा रहा है, फौरन वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले रोहा हमें बता रहे थे कि वो अपनी कज़न से पूरी रात जी फ़ोन पर बातें करती हैं। तो ये फ़ोन पर क्या बातें होती हैं ये तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम ऑन एयर भी पूछेंगे इन कज़न से। लेकिन अब एक छोटी सी बड़ी आसान सी एक्टिविटी हमने इन दोनों बहनों के लिए रखी है, कंपैटिबिलिटी की है। तो बड़े आसान हमारे मासूमाना सवाल हैं जो हम इनसे पूछेंगे। मासूमाना बहुत आसान रूटीन के क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि इनके आंसर कितने मैच करते हैं। पहला सवाल, चीटिंग नहीं करनी है जी, ठीक है, क्योंकि छोटी बहन अक्सर चीटिंग भी करती है, तो चीटिंग अलाउ नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है कि वानिया किस बात से चिढ़ती है। वानिया के बारे में पहला सवाल है, वानिया किस बात से चिढ़ती है, लिखें जल्दी से दिखा दें उसके बाद हमको। टोकना लिख रही है अभी, अब वो हमने पहले बोल दिया, कुछ लंबा लिख रही है। और अरोहा चीटिंग कर रही है। मैंने कोई चीटिंग नहीं ठीक है, मैंने तो पहले ही लिख दिया था। टोकना लिखा लेकिन कट लगाया। मैंने पहले लिखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला ये बताएं कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो कि अरोहा के बैग में हर वक्त रहती हैं। क्विकली 3 और लिखें। आप ही के बैग में क्या रहता है। वैसे ये तो छोटी बहनों को इसलिए मालूम होगा क्योंकि छोटी बहनों की जनाब आदत होती है हर वक्त बैग में हाथ डालना बड़ी बहनों के। तो आई एम श्योर कि वानिया को पता होगा कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं। 3 चीजें लिखनी है, 2 और जल्दी से लिखो। यस 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 यस, ठीक है, लेट्स वेट फॉर वानियाज आंसर। जल्दी जल्दी लिखो। दिखाएं 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 दिखाएं। 1 मिनट। 3 चीजें। अच्छा जी, अरोहा ने लिखा है कि उनके बैग में परफ्यूम होता है, लिपस्टिक होती है, और कौन सा कार्ड है? क्रेडिट कार्ड है। ओके, और दिखाएं वानिया, क्लिपबोर्ड अपना दिखाएं। आपने क्या लिखा है? परफ्यूम, नेल पेंट और शाही डिलक्स, माउथ फ्रेश। ठीक है जी, एक चीज तो मैच कर गई। पेपर चेंज करें और अगला सवाल आ रहा है कि अरोहा का कोई घर में या फिर दोस्तों में कोई निकनेम है, तो वो जल्दी से राइट डाउन करें कौन सा है निकनेम। निकनेम ऐसे सबका होता है, घर में कोई ना कोई पुकारता रहता है, दोस्त वगैरह बड़े नाम बिगाड़ते रहते हैं। लेट्स सी कि अरोहा का फ्रेंड्स में क्या नाम है। अरोही, अरोड़ा। ये अरोड़ा कहाँ पे फेमस है? अरोड़ा कहते हैं, अरोड़ा मेरी अरोड़ा कहते हैं। अच्छा, अरोड़ा इंडस्ट्री में और अरोही घर में है। अच्छा चलिए ठीक है जी। अगला नाम है, अगला क्वेश्चन है कि अरोहा किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा करती हैं। रास पास होने वाला है भाई। अरोहा गुस्सा करती हूँ। अरोहा कभी ऑन सेट में गुस्सा करती है वैसे? हाँ, जब मेकअप आर्टिस्ट को बाल नहीं बनाने आता उस चीज़, और वैसे नहीं। देखते हैं कि वानिया जो है तो यही मत लिखे। बात ना मानने पर। क्या लिखा है? बात ना मानने पर, अगर इनकी कोई बात नहीं माने। अच्छा, आप दोनों ने एक साथ दिखाना है। नहीं, ठीक है, मैंने अगला जवाब आप दोनों एक साथ दिखाएंगे कैमरा में, ठीक है। अगला सवाल यह है कि क्या अरोहा अपने पे टोटके आजमाती हैं, हाँ या ना में जवाब लिखे फौरन। यस जी, दोनों आजमाती हैं। ठीक है, ये पूछेंगे हम लोग कौन से टोटका अपनाती हैं आप, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल ये कि घर के कामों में अगर अम्मी की मदद करनी हो या घर में मेड ना आए तो फिर कौन पहले उठता है? अपना अपना नाम लिख दें भाई। अगर अरोहा उठती है या वानिया उठती है, देखते हैं कौन उठता है, कौन ज्यादा सुगड़ है। दिखाएं आप ही। सही जी, मैच हो गया। इसका मतलब है कि अरोहा हाउस होल्ड में अच्छी है बहुत। अगला सवाल यह है कि अरोहा शूट से आकर पहला काम क्या करती है? जल्दी से लिख दें जी 1 वर्ड में। ये तो बहुत सारे काम होते हैं। मैं सबसे पहले घर आके अपना मेकअप रिमूव करती हूँ, वॉशरूम चार्जिंग का मेकअप रिमूव करने से पहले बाद सारा जो टाइम होता है बाकी चीजें। फोन चार्जिंग पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि रूज को इन्होंने कॉल करनी होती है। अच्छा जी, अगला सवाल ये है कि जब फैंस अरोहा के साथ सेल्फीज बनवाते हैं तो अरोहा का रिस्पॉन्स कैसा होता है, अच्छा या बुरा? अच्छा बुरा जल्दी से लिखें फौरन, क्योंकि कुछ लोग पिस्ड ऑफ भी हो जाते हैं। अच्छा, बेस्ट, दोनों का सेम है, ठीक है। अच्छा जी, ये लिखें कि वानिया को अरोहा की कौन सी आदत पसंद नहीं है, वो लिखें कि वानिया को अरोहा का क्या पसंद नहीं है। लिख रही हैं जी दोनों। रोक। हाँ, सेम इरिटेट करना। अच्छा
अच्छा जी, अगला काम है, कहती है मेरी मर्जी, मुझे कुछ ना कहे कोई। कौन सा ऐसा काम है जो करने से अरोहा की जान जाती है? अक्सर होता है ना कोई काम करने से बड़ा, कोई क्या करने से जान जाती है, मतलब जो काम ना करना चाहे। नहीं, ऐसा काम नहीं है। नहीं। लास्ट सवाल है कि अरोहा से पूछना है, कौन सी 2 बातें हैं जो कि बहन के गुस्से को ठंडा करती हैं? बहन के गुस्से को कौन सी 2 बातें? चॉकलेट दे देना, कपड़े खरीद देना, शॉपिंग कराना, क्या गुस्से को ठंडा कर देती हैं? हाँ। या मुझे ऐसे तो गुस्सा आता नहीं है। नहीं आता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बड़ी अच्छी बात है, तालियां जी, तालियां होनी चाहिए। सही सवाल, काफी जवाब जो है वो क्योंकि मैच मैं ना कर रहे हैं। एक कान से सुनती हूँ, दूसरे से निकाल देती ये तो बड़ी अच्छी आदत है। और गुस्सा है ना? बहुत कम। बिल्कुल भी नहीं आता? बिल्कुल भी ऑन नहीं सेट भी कभी नहीं आया गुस्सा? कभी कोई वाकया नहीं? अगर मुझे आता भी ना तो मैं बोल देती हूँ, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। हाँ। कभी बहुत देर तक नाराज नहीं रह सकती। ये तो बड़ी अच्छी आदत है ना। हाँ। लेकिन कभी अक्सर इस तरह मुझे कभी गुस्सा आता है लेट कमर्स के आने पे, या बहुत देर तक किसी का वेट करना पड़े, क्योंकि हाँ, बस वो वेट करने पे होता है। और एक शूटिंग के बैग जो कंटिन्यूटी से कपड़े रखने होते हैं, इतना वो बड़ा बोरिंग लगता है ना। है। अच्छा, कोई सेट की, कोई शूट की बात बताओ, अपने कोई स्ट्रगल का टाइम बताओ, कैसे स्टार्ट किया, कभी सोचा मैंने, था? क्या कोई इंसिडेंट्स हुआ? मैं तो शुरू से, मुझे शौक था बचपन से ड्रामाज में आने का, टीवी पे फेमस होने का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरह मेरा नाम बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नात कंपटीशन में गई थी और वहाँ पे एक डायरेक्टर ने मुझे कहा कि आपकी स्क्रीनिंग बहुत अच्छी है, तो आप एक्टिंग क्यों नहीं करती हैं? मैंने कहा एक्टिंग वो क्या होती है, वो तो पता ही नहीं था। फिर उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस, तो मैं, मेरे फादर, हम दोनों गए, हमने ऑडिशन दिया वहाँ पे। तो उन्होंने हमें कहा आपको इतने इतने पैसे मिलेंगे। हमने कहा, उन्होंने मुझे कहा एक प्रोजेक्ट है, सोप है वो, उसमें आपको मिलेंगे लाख रुपए। अच्छा, डेली सोप का? हाँ, डेली सोप का फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था। फर्स्ट था। तो उन्होंने कहा 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब वो प्रोजेक्ट हमें नहीं पता था 6 महीने में खत्म होगा या 4 महीने में। मैं उनको बैठ के, अब मैंने तो 1 रुपया कभी नहीं कमाया, कभी अर्निंग नहीं की। अच्छा लगा होगा ना? मैंने कहा 1 लाख रुपए मिलेंगे। हाँ, बस ठीक है, मैं तो ये करूंगी। मुझे कुछ नहीं पता कैसे करना है, क्या है। तो बस वो वहाँ से जब आपको थोड़े से पैसे मिले काम करने से, मेहनत करने से, तो फिर और ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ गया। जब इंटरेस्ट बढ़ा तो फिर बैक टू बैक। तो उससे पहले सोचा हुआ था एक्टिंग ही करनी है? कुछ पढ़ रही थी, कुछ सोचा हुआ था? स्टडी कर रही थी मैं। अच्छा। पढ़ रही थी, इंटर किया था मैंने, फिर ग्रेजुएशन किया। और अब आई एम डूइंग मास्टर्स माशाल्लाह। तो उससे पहले मैंने कुछ नहीं सोचा था। मुझे बचपन से शादी करने का बहुत शौक था। बच्चियों को यही सिखाया जाता है, मतलब सिखाया गया, मतलब जो गुड़िया की शादी, बस वही गुड़िया बुड्ढी की शादी के बाद कि मेरी शादी कब होगी। फैसिलिटी बचपन में सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा, वो ये थे कि इतने सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, प्रोटोकॉल मिलेगा, लोग मेरे साथ तस्वीरें बनवाएंगे, वो वाली आपको बड़ा होता है। तो मुझे बहुत शौक था बचपन से शादी करने का। तो मोहल्ले में किसी की भी शादी होती थी। करेंगे आप शादी? मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत जल्द? कितना जल्द बताएं कुछ? इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो जाए, सो फिर उसके बाद। So do you believe in love marriage or arranged? मे बी अरेंज। अच्छा, अरेंज। नॉट श्योर। कोई बात साथ में बता दें, आपकी मेहरबानी। नहीं, हम भी बैठे हुए इधर। नहीं, ये अच्छा, सही आपको लग रहा है ये छुपा रही है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि चलो ठीक है, देखें आपकी देखिए, अगर मुझे कोई पसंद आया ना तो मैंने अपने घर वालों से मिलवा देना है, बाकी उनके ऊपर है कि वो क्या। नहीं, मेरी बात सुने, अरेंज तो है लेकिन पसंदी भी तो है ना बीच में, ऐसा तो नहीं है। जाहिर है देखेंगे एक दूसरे को जब भी होगी ना। वो वाला लव नहीं कि 4 साल पुराना लव चला आ रहा है, वो वाली लव मैरिज नहीं है, ऐसी कोई चीज। वो तो ठीक है, चट मंगनी पट गया, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो वो कह रही कि हाँ बस चट मंगनी पट गया। अब ठीक है, वो वाला हो गई आपको। फिर ये अरेंज मैरिज तो रहना भी तो पसंदीदगी की हुई ना। अभी वो कह रही कि अभी ऐसा कोई नहीं है अफेयर। हाँ, अभी तो मैं नबिया जी, आपको कैसे पता कि अभी नहीं है कुछ? नहीं, वो कह रही है ना कि नहीं है, वो क्योंकि मेरे कहने से पता चला ना उन्हें, मैं कह रही हूँ। यानी आप सच कह रही हैं? इनसे पूछे ना, इनसे पूछे। प्लीज, हम दाएं हो। हाँ प्लीज पूछें। देखिए मेरी बात सुने, आप इनकी कजन है, ठीक है, और आपकी इनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन है, ठीक है। मैं तो देख भी नहीं रही। अच्छा, ये बताएं इनकी अच्छी आदत कौन सी है? अरोहा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, गुडविल रखती है बहुत ज्यादा। अच्छा चले, एक बुरी बात बताते हैं। अब ये मत कहिएगा कोई नहीं, हर एक में बुरी बात होगी, है ना? बुरी बात बताना सच है, दोनों से पूछो। पता है क्या, ये ना आपको ना, ये आपकी ग्रूमिंग के पीछे बहुत ज्यादा लग जाती है। तो ये बुरी बात नहीं, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका वो है कि ये खुद को बहुत ज्यादा परेशान कर लेती है। कोई बंदा अगर कुछ, यानी कि छोटे से दिल की मालिक है, और ना इसको रोना ऐसे आता है, तो ये छोटे दिल की इलामत है। ये मेरे नजर में कोई बुरी बात नहीं। मैं नहीं, मतलब आप कह रहे हैं, बुरी बात ये है कि मैं गुस्सा मुझे आ जाता है। मेरी बुरी बात ये है कि मैं बहुत जल्दबाज हूँ। जल्दबाज होना एक अच्छी आदत नहीं है ना? और क्या बुरी आदत है? बस 2 काफी हैं। मेरी बुरी आदत ये भी है कि मैं ना जल्दी हर किसी पे ट्रस्ट कर लेती हूँ, बस ये भी बुरी आदत। मुझे नुकसान होता है बाद में, लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात। आपकी कौन सी 2 बुरी आदतें हैं? कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसको खुद पे बहुत हावी कर लेती हूँ, और
और सोचती रहती हूँ उसके मामले में। मतलब किसी ने कोई बात, कोई छोटा सा फिक्रा 3 लफ्जों का बोला है ना, तो वो मैं सोचती रहूंगी कि इसका मतलब क्या है, इसकी बैक स्टोरी क्या है। तो आई गेस कि उसकी वजह से मैं हमेशा परेशान हूँ। बहरहाल से बातें गपशप हमारी जारी है, गाना भी सुनते हैं जी, कुछ गुनगुना के कुछ गा के सुनाए, माहौल बनाए। जानिया डोलना तो भी सिक कदी दुख सुख फोड़ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, वो सब छड़ जावे तू ना मैनू छोड़ना, वो तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, सब छड़ जावे तू ना मैनू छोड़ना, जानिया डोलना तू भी सिक कदी दुख सुख फोड़ना, तेरे बिन नहीं लगता, वो तेरे बिन नहीं लगता, नहीं लगता, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, वो सब छड़ जावे तो ना मैनू छोड़ना, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, आजकल तो मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, वो सबको मालूम है और सबको खबर खो गई, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर खो गई, ओ अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भिगो कल फिर आएगा, अल्लाह क्या हुआ हो तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, हो तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, वो सब छड़ जावे तो ना मैनू छोड़ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम गए, तेरा साथ ना तोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम गए, ओ तेरा साथ ना छोड़ेंगे, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे और कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, हो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, वो सब छड़ जाए तो मजा आ गया। जनाब एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं और कुछ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे रखी हुई हैं अपने टेबल के ऊपर, मेकअप की चीज़ें हैं ये डेफिनेटली, और खूबसूरत किस तरह से हम लोग रख सकते हैं उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें हैं। अरोहा की आंखों पे आप देख सकते हैं कि पट्टी इस वक्त बन चुकी है और अरूज और वानिया अरोहा को गेस करवाएंगी ये कौन सी चीज़ उनके हाथ में है। अच्छा, सबसे पहले तो वानिया और अरूज आप एक दूसरे की हेल्प कर सकती हैं, आपने बताना है कि ये चीज़ क्या है, अरोहा को गेस करना है। अच्छा,
बालों के लिए अच्छी होती है, हेयर स्टाइल बन सकता है इससे। बालों के लिए अच्छी होती है, इसकी वजह से बाल इरिटेट नहीं करते। हाँ। ओके। हेयर ब्रश? नो। हेयर स्टाइल बन सकता है इससे। मैं भी बोल सकती हूँ, मैं भी हिंट कर, बाल स्टे कर जाते हैं। वो हेयर स्प्रे? सही। हाँ कर लिया उन्होंने गैस, सुमा कर चुकी है, गैस कर चुकी है हेयर स्प्रे। और जी हमारे पास क्या है, और हम लोग हाँ यस चल गया पता आपको क्या है। रूज और वानिया गैस करवाए रहो कि नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है। इससे नेल शेप में आ सकता है। और रूज आप भी हेल्प कर सकती हैं। और नेल्स अच्छे दिखते हैं। नेल फाइलर? नहीं नेल फाइलर थोड़ा नहीं, थोड़ा पहुंच इसके रही हैं बाद आप, use करीब करना पहुंच होता है। रही हैं। नेल कलर? जो हम नेल कभी-कभी कलर यूज भी करते नहीं, हैं। हाँ खूबसूरती में अच्छे इस्तेमाल होते हैं और लाजमी होते हैं। नेल कलर तो हम कभी कभी यूज करते हैं ना, ये वो चीजें जो आपको थोड़े अरसे एवरी के वीक बाद। यूज करनी पड़ती है। नेल कलर हो गया, नेल फाइल। नहीं जो आपने एवरी वीक यूज करनी ही करनी है। हाँ। क्या ऐसी चीज है नेल्स के लिए जो हम एवरी वीक यूज करते हैं? वो नेल कटर? यस नेल कटर। नाइस। अच्छा जी अगली चीज, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। नाज़रीन को शायद पता चल रहा है कि ये क्या है। रूज और वानिया पता चल गया ना आपको ये क्या है, तो बताएं फिर अब आप रोहा गैस करती हैं क्या ये। बताएं 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 क्या है, कहाँ यूज होता है ये? हाँ, इसको गालों पे इस्तेमाल करते हैं। हाँ और- अक्सर नाइट में यूज करते हाँ। हैं। अच्छा। हाँ मेकअप के बाद यूज करते हैं, ये तो सारा वही बता रही हूँ। फेस नहीं, फेस पाउडर तो हो नहीं सकता। हाँ। मेकअप के बाद यूज करते हैं? मेकअप के बाद, तो मेकअप के बाद तो या तो आप अक्सर नाइट में यूज करते हैं हम लोग, रात में लगाते हैं। या तो आप जो है वो स्टे करने के लिए हाँ, स्प्रे लगाते हैं, या नहीं, तो वो आप नहीं है। शिमर लगाते हैं। यस शिमर, करेक्ट, नाइस। अच्छा जी अब क्या है, मेरे तीनों जवाब सही है सही ना? हुए हैं। ये चीज का पता है आप दोनों को क्या है? आपको पता है? नहीं पता तो हम आपको बताएंगे जब रोहा गैस कर लेगी। रोहा बताएं वानिया ये क्या है? अरूज आप भी बताएं ना, बताएं क्या चीज है, गैस करवाएं अपनी कजन को कि वो गैस करे। भाई ये आईब्रोज पे यूज होता है रोहा, आईब्रोज की शेप बनाने की। हाँ। आईब्रोज अच्छी लगती है ये सेट हो जाती है। आईब्रो कर्ल ब्रश तो नहीं है? यस वो मेकअप की चीज है जो हर लड़की चाहती है कि उसके बैग में हो, और क्योंकि ये आपके फेस को बड़ा अच्छा ट्रिम Enhance करती है। हाँ। क्या है ये? ट्रिम करती है तो वो कंटूरिंग होती है जो Yes, trim- तालियां। जनाब मैं आपकी पट्टी खोल देती हूँ क्योंकि आपने तकरीबन सारी चीजें भाई सही बताई हैं। आ जाए बैठ जाए। सारा मेकअप मेकअप अच्छा डेली यूज है ना हम लोगों का। Exactly. अच्छा चूंकि रोहा हमारा मेकअप डेली यूज होता है तो इसलिए हम लोगों को खैर तमाम चीजों का पता होता है। मुझे ये बताएं, काम आप करिए माशाल्लाह और स्क्रीन पे हम आपको देखते हैं, कौन सा कैरेक्टर करना ज्यादा अच्छा लगता है? क्योंकि हमारे यहाँ वो बेचारी औरत और वो ज्यादा चीजें पॉपुलर होती है, फेमस हाँ, होती है। लेकिन मुझे मेरा जो फेवरेट है, जो मैं अब करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं नेगेटिव कैरेक्टर। Negative character। हाँ नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव बहुत सारी कर लिया और अब मैं कुछ चेंज लाना चाहती तो हूँ। वो आपको नहीं लगता कि वो वैम्प स्टैम्प लग जाएगी अगर वो कैरेक्टर समटाइम लोगों में बड़ा वो हिट हो जाता है या बड़ा पसंद किया जाता है, तो वो जो हीरोइन से वो जो नेगेटिव सेकंड हीरोइन है। लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि नेगेटिव एग्जैक्टली करना है। वही कह रही हूँ कि अक्सर क्योंकि- हीरोज जिनको नेगेटिव रोल की ऑफर्स आती हैं वो कहते हैं कि नहीं हम विलन नहीं बनेंगे। लेकिन आपको पता है उसी चीज में आपके लिए जीत होती है। अगर आपको कोई रोके कहे कि आप उसके साथ बड़ा ज्यादती कर रही हैं, गलत कर रही हैं, तो वो कैरेक्टर आपके लिए जीत होती है। तो अभी तक तो मुझे सब मिले हैं, आप बहुत रोती हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कोई मुझे तो ज्यादा इस तरह भी चैलेंजिंग देखे। क्या लगता है, या कोई मोमेंट कोई टाइम ऐसा आया 7-8 साल में जब आपको लगा कि यार अभी इस आर्टिस्ट के साथ काम करना बड़ा डिफिकल्ट है या इसने बड़ा कंफर्ट जोन में रखा, तो चैलेंजिंग ज्यादा यार चैलेंज मतलब किसी ने इस तरह नहीं, सबके साथ बहुत अच्छा रहा टाइम, लेकिन मुझे लगता है कि फैसल कुरैशी के साथ थोड़ा काम करना मेरे लिए टफ है। अभी हम एक प्रोजेक्ट भी साइन हमने किया और शूट पे हैं। अच्छा वो प्रेशर भी समटाइम आ जाता है ना, कितना बड़ा एक्टर है वो इतने बड़े, एक सलीम महराज, और बस उनके सामने तो मैं अपनी लाइंस भूल जाती हूँ ना। और फैसल कुरैशी और सलीम महराज दो ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो मुझे, जबकि वो ऐसे नहीं है, बट मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ कि यार मैं इनके सामने कैसे डायलॉग बोलूँगी। तो फिर कैसे खुद को उस फॉर्म में लेके आती हो? या वो नहीं, वो मुझे खुद वो करते हैं, हाँ करते हैं। कंफर्टेबल करते हैं कि नहीं नहीं तुम ये सोचो कि तुम ही सब कुछ हो, हम कुछ नहीं है। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपके सामने वाला बंदा भी आपको जो है अच्छा वो मोटिवेट रियलिटी शो करे। कर रही हो, उसका ख्याल कैसे आए? रियलिटी शो में तो समटाइम वो कहते हैं ना कि चीजें बड़ी बुरे तरीके से ऐसे प्लांट की जाती हैं
ऐसे ऐसे टास्क होते हैं, ऐसे ऐसे लड़वा देते हैं, बिल्कुल कि वो ऐसे स्क्रीन पे समटाइम बुरा लगता है। लेकिन मैंने रियलिटी शो जब किया, मैंने जब साइन किया, जो रियलिटी शो में अच्छा रहेगा ना, जेन्युइन रहेगा, काइंड रहेगा, वो जल्दी आउट हो जाता है। लेकिन मेरा रियलिटी शो जो चल रहा है अभी, उसमें मैं बहुत ज्यादा ना मैं वैसे भी जरा लड़ाई झगड़े वाली नहीं हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ, तो मेरी लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं। लेकिन हाँ, आप शायद सब जानते हैं फरा, शेफ फरा, वो मुझसे थोड़ी नाराज हो गई थी और शो में उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें भी सुनाई ऑन एयर ना, कि तुमने मेरे साथ बुरा किया और ये किया, जबकि मैंने कुछ नहीं किया। उनको थोड़ी सी थी कुछ चीज़ें, और ये पूरे सब जगह सबको पता है कि मेरी उनकी बहुत लड़ाई हुई है, और मैंने नहीं उनसे, मैं तो एक्सक्यूज़ किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ी सी नेगेटिव हो गई। अच्छा, अगर गलती ना हो और अगर आप सॉरी कर भी थे तो मेरे ख्याल से अगला बंदा इस पर खुद से, लेकिन मैं कर लेती हूँ। अच्छी बात है, मैं कर लेती हूँ, मुझे बुराई नहीं। काम करने हर तरह के लोग आपको मीडिया में मिलते हैं, और अगर मुझे लगता है मेरी टोन थोड़ी सी इसके साथ ऊंची थी, तो मैं फौरन ठग से सॉरी कर लूंगी कि नहीं, मैंने इस तरह बोला, मेरी गलती। तो ये तो रियल लाइफ की स्टोरी हुई ना, जो नेगेटिव आपने बात की, होपफुली कि आपको हम उस रोल में भी इंशाल्लाह देखेंगे। रेसिपी ले लेते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हमारा शेयर कीजिएगा। बिल्कुल नबिया, आइस टी बनाई है, गर्मी है, और ड्रिंक्स जो हैं वो हम सादा पानी तो पीना पसंद नहीं करते, और आइस टी जो है बड़ी कूल सी अच्छी सी ड्रिंक है, आप बनाएं और बहुत आसान है। पानी आपने 3 से 4 गिलास उबाल लेना है, उसके अंदर अगर आपके पास टी बैग्स हैं तो वो डिप कर दें, अदरवाइज आप पत्ती भी जो है मुनासिब से डाल सकते हैं। उतनी पत्ती नहीं डालनी जितनी आप स्ट्रॉन्ग चाय बनाने के लिए डालते हैं। उसके बाद फिर स्टेन करें, इसके अंदर हनी ऐड करें, साथ में लेमन के लीव्स, लेमन काट के स्लाइस में, और मिंट के लीव्स जो हैं वो साथ में ऐड करें। अच्छा सा चिल्ड करके इसको सर्व करेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस भी साथ में ऐड करेंगे। साथ में ड्रम स्टिक्स बनाए जी, और मिनी ड्रम स्टिक्स हैं, और बेसिकली ये ड्रम स्टिक्स जो है लेग नहीं है चिकन की, ये जो विंग का पार्ट होता है, अपर वाला जो जॉइंट होता है चिकन के साथ, वो है, और उसको मैंने उतार लिया था, हड्डी उसकी निकाल ली थी। आप चाहे तो बॉयल करके उतार लें, अगर आप नाइफ के साथ उसके ऊपर से मीट उतार सकते हैं तो वैसे उतार लें। साथ में थोड़ा सा चिकन का कीमा लीजिए, उसके अंदर प्याज आपने चॉप करके डालनी है, हरी मिर्च डालनी है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, अंडा डालना है, सॉल्ट एंड पेपर अपने टेस्ट के मुताबिक, और सोया सॉस ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लें, और जो है बॉल्स बना के जो ड्रम स्टिक्स की हड्डी है उसके साथ आपने बाइंड कर देना है, और उसके बाद आपने उसको फ्राई कर लेना है। तो वैसे ही ड्रम स्टिक्स बनेंगी जैसे हम नॉर्मली बेकरी से खरीद के खाते हैं। जबरदस्त, घर में इजीली स्नैक के तौर पे बनाया जा सकता है। थैंक यू सो मच रोहा, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, और क्यूट लिटिल वानिया के लिए भी और अरूज के लिए भी बहुत जबरदस्त रहा। इंशाल्लाह दोबारा भी आप दावत देंगे, और तकलीफ जहमत उठानी पड़ेगी आपको हमारे शो पे आने के लिए। इजाजत चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा और जरा माहौल बनाते हैं, हमारे मेहमान तो मुस्कुराते हुए जाए, एनर्जी के साथ जाए। अभी तो आपने इजाजत मांगी है, तो फिर माहौल कैसे ठीक हो सकता है? माहौल ठीक होगा ना, जाते जाते होगा। हमारी ऑडियंस के लिए आप सुनाएं क्विकली हमें कुछ अच्छा सा कोई ट्रैक। तेरी महता जगा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं, तारे गिण गिण याद तेरी महता जगा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। ओ हो हो ओ हो ओ हो इश्क तेरा तड़ पावे, ओ हो इश्क तेरा तड़ पावे, ओ मौसम तेरी जुदाई दा, हले मैनू तेरे बिन तां हर पल है तन्हाई दा, दसे मैनू नागन वांगू मौसम तेरी जुदाई दा। एक पल भी मैं भुल ना पावां तेरियां मिठियां बातां नूं, एक पल भी मैं भुल ना पावां तेरियां मिठियां बातां नूं, रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं, रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। ओ हो ओ हो किते दी रानियां
पंजाबी टच नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच ओ नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच दे विच घुम तमाजा किच लगे आजा रंगां नू छड़का जा दिलां नू तू तड़का जा भावें अंग्रेजी ते भावें ते पंजाबी टच नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच ओ नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच चलिया दा दिल तड़पांदा नचा मैं ओदे नाल